तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब भी आप ऐसा शब्द देखते हैं, छोटे छोटे शब्दों को देखते हैं, एज है, ऑन है, तो एबव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इन्हें नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आज मैं आपकी अनुराधा मैम आपके लिए इंग्लिश काफ़ी आसान बनाने वाले हैं। ये छोटे छोटे शब्दों को कैसे पढ़ते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लेवन। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छी शुरुआत। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है एस एस। एज का मतलब होता है जैसा। ठीक है, एज का मतलब होता है, देखिए एज पढ़ते हैं, एज का मतलब जैसा होता है। ठीक है, आई। आई लिखा है, आई को हम इस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं, आई। आई का हिंदी मतलब होता है मैं। ठीक है, हिज, एच आई एस को हिज पढ़ते हैं। हिज का मतलब देखिए, हिज को हम इस तरह से लिखेंगे, हिज। हिज का मतलब होता है उसका, हिज का मतलब होता है उसका। टी एच ए टी को दैट पढ़ेंगे, दैट का मतलब होता है कि, दैट का मतलब होता है कि। ठीक है, कि। दैट, दैट कैसे लिखते हैं हम, दैट इस तरह से लिखते हैं, दैट का मतलब की होता है। बी वाई को बाई पढ़ेंगे, बाई का मतलब द्वारा होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, बाई का मतलब द्वारा होता है। बी यू टी, बट को, बट का मतलब होता है परंतु या लेकिन। बट इस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन वर्ड यही है। ठीक है, बट का मतलब होता है परंतु या लेकिन, परंतु या लेकिन। यह फॉर को फॉर पढ़ते हैं, फॉर। फॉर का मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। एफ आर ओ एम को फ्रॉम पढ़ते हैं, फ्रॉम। एफ ओ आर एम को फ्रॉम पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है शे, फ्रॉम का मतलब शे होता है। ओके गाइस, आई एन को इन पढ़ेंगे, इन। इन का मतलब होता है में, इन का मतलब में होता है। आई एन टी ओ को इंटू पढ़ते हैं, इंटू। इंटू का मतलब होता है अंदर। देखिए, इन टू, इंटू का मतलब होता है अंदर, इंटू का मतलब अंदर होता है। या फार ओ एम को फ्रॉम पढ़ते हैं, फ्रॉम्स का मतलब होता है से। ओ एन को ऑन पढ़ेंगे, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओ एन टी को हम आंटो पढ़ते हैं, आंटो का मतलब होता है कि ऊपर। ओ एफ को ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का के की, ऑफ का मतलब होता है का के की। ओ डबल एफ को ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ का मतलब बंद करना होता है। एन ई ए आर को नियर पढ़ेंगे, देखिए नियर वर्ड इस तरह से होता है भाई, जो थोड़ा टफ है उसे ही बता रही हूँ। नियर का मतलब होता है नज़दीक में या पास में, नज़दीक में या पास में। ठीक है, देखिए ओ वी ई आर को ओवर पढ़ते हैं, देखिए ओवर। ठीक है, ओवर। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा या ऊपर। ठीक है, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा या ऊपर। डब्ल्यू एच आई टी एच को विद पढ़ेंगे, विद का मतलब होता है साथ में, विद का मतलब होता है साथ में। एच ई को ही पढ़ेंगे, एच ई को ही पढ़ते हैं, ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। लेकिन जब भी हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो ही का मतलब वह होगा, जब किसी स्त्री की बात करेंगे तो शी का मतलब वह होगा। डब्ल्यू ए एस को वॉच पढ़ते हैं, डब्ल्यू ए एस को वॉच पढ़ेंगे, वॉच का मतलब होता है था थे थी, वॉच का मतलब होता है था थे थी। ठीक है, था या थी। ए आर को आर पढ़ेंगे, आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है। ओके गाइस,
तो देखिए BUT को बट पढ़ेंगे, बट का मतलब लेकिन होता है। AT को ऐट पढ़ेंगे, ऐट, ऐट का मतलब पर होता है। ABOUT को अबाउट पढ़ेंगे, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब होता है अबाउट, अबाउट के, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। एबव, ABOV को एबव पढ़ेंगे, एबव का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब होता है ऊपर। एक्रॉस, ACROSS को एक्रॉस पढ़ेंगे, एक्रॉस का मतलब होता है पार। AFTER को आफ्टर पढ़ते हैं, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या उपरांत। अलोंग, ALONG को अलोंग पढ़ते हैं, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। THEY को दे पढ़ेंगे, दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब वे होता है। BE को बी पढ़ेंगे, बी, बी पढ़ते हैं, बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना होता है। HAVE को हैव पढ़ेंगे, हैव का मतलब होता है पास है, हैव का मतलब होता है पास है। THIS को दिस पढ़ते हैं, दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। देखिए दिस इस तरह से लिखा जाता है, दिस का मतलब यह होता है। WILL को विल पढ़ेंगे, विल का मतलब होता है गा, ठीक है। IN को इन पढ़ेंगे, इन का मतलब होता है मैं, इन का मतलब होता है मैं, इस तरह से इनको पढ़ लिखा जाता है। ON को ऑन पढ़ते हैं, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। ओवर के मतलब होता है के ऊपर, अंडर, अंडर, UNDER को अंडर पढ़ेंगे, अंडर का मतलब होता है के नीचे। INTU को इनटू पढ़ते हैं, इनटू का मतलब होता है के अंदर। आपका मतलब का के की होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑफ का मतलब होता है बंद, फ्रॉम का मतलब होता है से, फॉर का मतलब के जरिए होता है या फिर के लिए होता है, बाय का मतलब भी होता है के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं। टिल, टिल का मतलब होता है जब तक। TILL को टिल पढ़ेंगे, टिल का मतलब होता है जब तक। देखिए टिल इस तरह से लिखा जाता है, टिल, ठीक है, इस तरह से पढ़ा भी जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ONTO को ऑन टू पढ़ते हैं, ऑन टू का मतलब होता है पर। अपॉन, UPON को अपॉन पढ़ेंगे, अपॉन, ठीक है। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर। ABOV को ऊपर, एबव पढ़ते हैं, एबव का मतलब ऊपर होता है। BEHIND को बिहाइंड पढ़ेंगे, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। AMONG को एमंग पढ़ते हैं, एमंग का मतलब होता है बीच में। EXCEPT को एक्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। DURING को ड्यूरिंग पढ़ते हैं, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। THROUGH को थो पढ़ते हैं, थो का मतलब होता है जरिए से। BENEATH को बीनीथ पढ़ते हैं, बीनीथ का मतलब होता है कि नीचे। नियर का मतलब होता है पास में, अवे का मतलब होता है दूर। अर्ली का मतलब होता है शीघ्र, देन का मतलब होता है फिर। डेली का मतलब होता है रोज, डेली का मतलब होता है रोज। लेट का मतलब होता है लेट, LATE को लेट पढ़ेंगे, लेट का मतलब होता है देर से। एवर, EVER को एवर पढ़ेंगे, एवर का मतलब होता है कभी। AFTER को आफ्टर पढ़ेंगे, आफ्टर का मतलब होता है उपरांत। HERE को हेयर पढ़ेंगे, हेयर का मतलब होता है यहाँ। THERE को देयर पढ़ते हैं, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो क्या आप सभी को आज की क्लासेस पसंद आए? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करें, और
एक्सीलेंट 11 पर जाएँ, वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करी है, आप लोग ज़रूर देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।